नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमकेवी न्यूज़ डेली में। आज 30 दिसंबर वार मंगलवार। आज पौष माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। नए साल के जश्न में अयोध्या काशी में 2 किलोमीटर लंबी लाइन, 5 जनवरी तक वृंदावन न आने की अपील। उज्जैन महाकाल में 12 लाख भक्त पहुंचेंगे। शाह ने कहा, असमझे से पूरे देश में घुसपैठिए भगाएंगे। स्वतंत्र सेनानी गोपीनाथ ने असम को भारत में बनाए रखने के लिए नेहरू को मजबूर किया। तमिलनाडु में मजदूर पर हथियारों से हमला, सिर पर वार किए, विक्ट्री साइन दिखाया। भाजपा नेता अन्नामलाई ने वीडियो शेयर किया, लिखा, डीएमके सरकार की सच्चाई। ललित मोदी ने वायरल वीडियो पर माफी मांगी, लिखा, मैं भारत सरकार से माफी मांगता हूं। कहा था, मैं और माल्या भारत के सबसे बड़े भगोड़े। आंध्र प्रदेश में टाटानगर और एर्नाकुलम एक्सप्रेस में आग, 1 की मौत। यात्रियों ने चेन खींचकर ट्रेन रुकवाई, 2 एसी कोच जले। राहुल ने कहा, रिटायर्ड सैनिकों को प्राइवेट अस्पतालों में इलाज नहीं मिलता, तय सुविधाएं और रोजगार भी नहीं। कांग्रेस सांसद ने पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी में मुद्दा उठाया। सिब्बल का केंद्र से सवाल, क्या 33 बीएलओ की मौत सही? लिखा, बंगाल में एक और बीएलओ ने सुसाइड किया, स्कूल में हेडमास्टर का शव मिला। उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर की जमानत पर रोक, सीजीआई ने कहा, जज से भी गलती हो सकती है। पीड़ित रोई, कहा, फांसी दिलाऊंगी। अरवली केस में सुप्रीम कोर्ट का अपने ऑर्डर पर स्टे, पहले 100 मीटर से छोटी पहाड़ियों पर खनन की मंजूरी दी थी, अब रोक लगाई। एमपी और झारखंड में तापमान 2.5 सेल्सियस। यूपी में 12वीं तक के स्कूल 1 जनवरी तक बंद। दिल्ली में घना कोहरा, 128 फ्लाइट कैंसिल। महाराष्ट्र निगम चुनाव में अजित और शरद पवार का गठबंधन। अजित पवार ने कहा, परिवार फिर एकजुट। 2.5 साल पहले एनसीपी तोड़कर एनडीए सरकार में शामिल हुए थे। उत्तराखंड में चाइनीज बताकर त्रिपुरा के छात्र की हत्या मामला। मौत के चौथे दिन सीएम धामी ने छात्र के पिता से बात की, कहा, यहां ऐसा माहौल कभी नहीं रहा। एंजल चकमा हत्याकांड में राहुल गांधी की एंट्री, बोले, नफरत रातों रात पैदा नहीं होती, बीजेपी के नेतृत्व ने इसे नॉर्मल बनाया। देहरादून में एंजल चकमा पर हमले से पहले का सीसीटीवी, दोनों भाई ठेके के बाहर दिखे, मुख्य आरोपी पर 10 लाख का इनाम घोषित। पूर्व सांसद की बेटी बोली, दिग्विजय वैचारिक दोगले, कहा, हाईकमान मौन संस्कृति त्यागे। पूर्व सीएम ने अडवाणी और मोदी की फोटो पोस्ट कर संगठन की ताकत बताई थी। जी राम जी से राज्यों को 17,000 करोड़ का फायदा होगा, एसबीआई का दावा। यूपी, बिहार और महाराष्ट्र को ज्यादा फायदा। आरएसएस पर कमेंट मामले में दिग्विजय से बोले राहुल, आपने गलत किया। पूर्व सीएम ने मोदी की अडवाणी के सामने जमीन पर बैठे तस्वीर शेयर की थी। मनाली में हथियार लाने पर प्रतिबंध, डीसी कुल्लू के आदेश 2 जनवरी तक लागू होंगे, उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई होगी। यूपी में 12वीं तक स्कूल 1 जनवरी तक बंद रहेंगे, 45 शहरों में धूप नहीं निकली, अगले 3 दिन तक भयंकर ठंड पड़ेगी। चीन ने ताइवान को 5 तरफ से घेरा, सैन्य अभ्यास शुरू। जवाब में ताइवान ने काउंटर कॉम्बैट एक्सरसाइज लॉन्च की, तीनों सेनाएं भी अलर्ट पर। बांग्लादेश में हिंदू परिवार के 5 घरों में आग लगाई, दरवाजे बाहर से बंद थे, लोग बाड़ काट कर घर से निकले, 5 संदिग्ध गिरफ्तार। अमेरिका, इजरायल और यूरोप के साथ जंग की स्थिति में ईरान। राष्ट्रपति ने कहा, ये हमें घुटनों पर लाना चाहते, लेकिन अब हम पहले से ज्यादा मजबूत। पाकिस्तान ने कहा, भारत में अल्पसंख्यकों पर हमले चिंता का विषय। फ्लोरिडा में ट्रंप से मिले यूक्रेनी प्रेसिडेंट। अमेरिकी राष्ट्रपति बोले, जंग रोकने के बहुत करीब। जेलेंस्की ने कहा, सुरक्षा गारंटी पर डील फाइनल। मेक्सिको में ट्रेन पटरी से उतरी, इंजन पलटा, 13 की मौत, 98 घायल, 250 यात्री सवार थे। मैक्सिकन नेवी की देखरेख में चलती है ट्रेन। आज से बिना आधार सुबह 8 से 12 रेल टिकट बुकिंग नहीं, नियम रिजर्व बुकिंग खुलने से पहले दिन पर लागू। 12 जनवरी से सिर्फ रात में बुकिंग होगी। सोने और चांदी के दाम लगातार 5वें दिन ऑल टाइम हाई पर। चांदी 2.43 लाख किलो पर पहुंची, सोना 1.38 लाख के पार हुआ। सेंसेक्स 345 अंक गिरकर 84,695 पर बंद। निफ्टी भी 100 अंक फिसला। ऑटो और आईटी शेयर में गिरावट,
मीडिया सेक्टर में तेजी। भारतीय घरों में देश की जीडीपी से ज्यादा का सोना। 34,600 टन गोल्ड की कीमत 450 लाख करोड़। देश की जीडीपी 370 लाख करोड़। डुकाटी एक्स डियाबेल V4 भारत में लॉन्च। कीमत 30.79 लाख। क्रूजर बाइक में 3 सेकंड में 100 की रफ्तार। सेफ्टी के लिए कॉर्नरिंग ABS जैसे फीचर। ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए MKV न्यूज़ डेली को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।